तुम चिंता मत करो, माँ और अमरी है ना वहाँ। ओ सत्यजीत सुरवे, किस सोच में डूबे हो? किसी में नहीं। मुझे भी चेहरा पढ़ना आता है। क्या बात है? वाघमरे, आपकी बुआ मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। चालबाज और जालसाज है, इसीलिए उनके बर्ताव पर डाउट आता रहता है मुझे। सत्या, सुनो, मैं भी उन्हें अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, लेकिन मैं वहाँ माँ के लिए जा रही हूँ। वैसे भी सिर्फ 2-4 दिन की बात है। और एक बात सच सच बताऊं, जब सपना भाभी उनके मायके जा रही थी ना, तब मुझे भी माँ की याद आने लगी थी। मुझे लगा ही था ये। अच्छा ठीक है, हम आपके मायके जाएंगे, लेकिन वाघमरे, उससे पहले आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए जरूर। अगर वहां आपको कोई भी तकलीफ होती है ना, तो आप तुरंत मुझे खबर देंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, अब बताइए आपके बैग में कौन से कपड़े लेने हैं? अरे हंसने की क्या बात है? मैंने तो कल ही बैग पैक कर लिया था, लेकिन तुमने जाने ही नहीं दिया। बात तो सही है, मैं खुद ही भूल गया था। तो चलो अब मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, निकलते हैं। आइए। माँ, क्या माँ, आज दीदी के घर गए थे ना? हाँ तो गए तो थे। फिर क्या हुआ वहाँ? गौरी आगमन के लिए दीदी आने वाली है। आने वाली है तुम्हारी दीदी। अच्छा, कब आने वाली है? आएगी, सत्यजीत जी खुद उसे लेकर आएंगे। हम गए थे उनके यहाँ, मंजू की तबीयत के कारण पहले मना कर दिया, फिर मेरी बात मान ली और राजी हो गए। वो खुद आ रहे हैं मंजू को लेकर। क्या बात है। देखा कैसी मीठी मीठी बातें चल रही है। गौरी माँ को और इनकी खुशी को कैसे एक दिन विसर्जन करूंगी ना, देखते रहिए आप। हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें, तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी और
धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। रास्ते सहल हो गए हैं सारे तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे दिन है कि रात है। तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। हो तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून दिल को दे जो सुकून होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे। अरे मेरी शातिर बीवी। अरे आमरी जल्दी जाओ, दरवाजा खोलो, मैं अभी आई। रत्ना, ओ रत्ना, रत्ना। अरे घर में जमाई आए हैं, उनके आओ भगत करो, जाओ। दीदी धीरे, ड्रेसिंग है अभी तक। सॉरी, लेकिन दीदी तुम आई तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे आमरी उन्हें अंदर तो आने दो। मंजू, चलो। सत्यजीत जी अंदर आइए। ये जमाई कौन है? वो क्या है? तो फिर आप कौन है? वो भी है, मैं भी हूँ। है ना? तो फिर आप मुझे क्यों आगे कर रहे हैं? आगे चाहिए। और मेरी प्यारी बीवी, आज तक तो कभी मुझे जमाई का मान दिया नहीं तुमने। अच्छा मेरे प्यारे पति परमेश्वर। वो चौखट है ना घर में, हमारे घर में चौखट है, कब टकरा गया मैं उससे पता ही नहीं चला। चौखट छोटी है बड़ी है दिखाई नहीं देती है ना। अरे आप खड़े क्यों है? बैठिए ना, बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए आराम से। आराम से बैठिए। आमरे, बैठ गए ना सब? हाँ। है क्या खिसका? चलो। सत्या जीजू, अच्छा हुआ आप दीदी को लेकर आए। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो वाघमारे का खुद का हक का घर है। वो यहाँ कभी भी आ सकती है। क्यों? हैं? हाँ सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप गलत कब हो सकते हो? बाकी क्या चल रहा है? अरे आपके साथ क्या चल रहा होगा? बस सब ठीक ही होगा।
चाय चाय लीजिए ना। अरे चाय चाय दो ना। अभी चाय लेकर आती हूँ। हाँ, 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 अभी आती हूँ। तो फिर हमारा घर कैसा लगा आपको? ये पूछने के लिए मैं पहली बार थोड़ी आया हूँ, पहले भी तो आया हूँ मैं यहाँ। पहले भी आया हूँ, याद है? या फिर याद दिलाऊं, बताओ। याद है। चाय चाय लीजिए। आराम से। हाँ हाँ, ये है ना, ये मंजू के पापा। अचानक से परलोक सिधार गए। मतलब बड़ा प्यार करते थे इन सबसे, लेकिन दोनों को अनाथ करके चले गए। वैसे दिल के भी काफी अच्छे थे, बीमारी वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन वो अरे चुप करिए, ये सब बातें करने की नहीं। फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आज ये जिंदा होते तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश होते। सच में। अच्छा अमृता, तुम्हारी नई जॉब कैसी चल रही है? नई जॉब एकदम बढ़िया चल रही है। अच्छा चलो, अब हमारे मंडल की आरती में चलते हैं। नहीं नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। वो वाघमारे के साथ कोई नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। हाँ नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, हम बाद में बात करते हैं। प्रिया, प्रिया, प्रिया। सो
सॉरी सर। नहीं नहीं ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन तुम किस ख्याल में खोई हुई थी? सर मंजू। मंजू? सर मंजू नहीं है ना, भारती मैडम भी नहीं है, गोलब चाचा भी नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। इसे कहते हैं संजोग। मैं भी तुमसे यही बात करने के लिए आया था कि मंजू अब बिल्कुल ठीक हो गई है और गौरी गणपति के लिए अपने मायके गई है। अब बिल्कुल ठीक है वो। ठीक ही होगी ना, सत्या इतना ख्याल जो रख रहा है उसका, ठीक ही होगी मंजू। ऐसा है तो और भी अच्छा है। देखो ना, जिन हालात में ये शादी हुई है, अब उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। एक दूसरे के करीब रहे, वही बेहतर है उनके लिए। मुझे ना सिर्फ मंजू को खुश देखना है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेट्स होप फॉर द बेटर। यस सर। ये बददिमाग मंजू एक नंबर की बेवकूफ लड़की है। खुद को कुछ अकल वकल तो है नहीं, यहाँ के फालतू के काम करती है। स्टेपलर में पिन्स लगाती है, पानी की बोतल भरती है, और मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ। लेकिन जब से सत्या से उसकी शादी हुई है ना, तब से उसकी जिंदगी ही बदल गई है। सब कुछ सत्या की वजह से। किसी का नसीब इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वो भी मंजू की तरह? नहीं प्रिया, अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये मंजू और सत्या कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। कहीं इन दोनों के दिमाग से डिवोर्स का ख्याल निकल तो नहीं गया ना? जाकर देखना होगा। नहीं, उनके घर जाकर मुझे ये सब देखना ही होगा। और मंजू के पास जो कुछ भी है, वो सब कुछ मुझे मिलना ही चाहिए। सत्या भी। अच्छा ठीक है, तो फिर चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है। ऐसे कैसे चले जाएंगे? नहीं ठीक नहीं है। हाँ? खाना तैयार है, आप खाना खाकर जाइएगा। हाँ मतलब खाना तो खाना ही पड़ेगा ना आपको। नहीं, रहने दीजिए। बाहर गणपति पंडाल में बहुत सारे काम हैं। नेक्स्ट टाइम कंफर्म आऊंगा। ठीक है, लेकिन पक्का आइएगा। जी हाँ, पक्का आऊंगा। पक्का आइएगा, आइएगा जरूर। हाँ मतलब वाघमारे, अपना अच्छे से ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो डायरेक्ट मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ। चलिए माँ जी, चलता हूँ मैं। ठीक है। माँ, मैं आती हूँ। आराम से, आराम से। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो, जीजू,
मैं क्या कहती हूँ, आप रुको, खाना खाकर ही जाना। नहीं नहीं नहीं, चलता हूं मैं। चलूं तो फिर? हाँ। सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम। कहनी है तुमसे जो बातें। कभी कभी मिठाई खाओ, मजे करो। मम्मी, आपने इतनी मिठाई अचानक क्यों मंगवाई? मैं भी वही कह रही हूँ, क्यों मंगवाई इतनी मिठाई? ऐसा है सवे कवे, तुम लोगों को ना कुछ चीजें समझ में ही नहीं आती। अरे पागल, वो अपने पति से लड़कर इस घर से चली गई ना, इसीलिए मिठाई मंगवाई है। अब आई बात समझ में? मम्मी, मैं क्या कहती हूँ, आज अचानक सत्या भैया कैसे तैयार हो गया उसे इस घर से भेजने को? बहुत होशियार है तू, एकदम सही सवाल पूछा। उस रत्ना ने चाल ही ऐसी चली थी, इसलिए सत्या को उसे भेजना ही पड़ा। पर जो भी हो, ड्रामा किया उस रत्ना ने, और फायदा किसका हुआ? हमारा, है ना? सच है मम्मी। पर मैं क्या कहती हूँ, अगर वो फिर से इस घर में आ गई तो फिर हो चुका। चुप बैठ, तेरी वजह से। कैसा नाटक किया तूने, नहीं तो कल ही चली जाती वो। ओह मम्मी, वो सब जाने दो, पर आगे क्या? ये गणेश पूजन उसका इस घर में पहला और आखिरी होना चाहिए। ऐसा कोई प्लान करते हैं ना? करते हैं, कुछ तो प्लान करते हैं। ए सवे कवे, हर बार मुझे ही प्लान बनाना पड़ेगा क्या? जरा अपना भी दिमाग लगाओ, कुछ तो प्लान बनाओ। मम्मी, एक बेस्ट प्लान है। हम उस रत्ना कांटे को पैसे देकर उसे वही रखने को कहते हैं। उससे अच्छा आपने पिछली बार कैसे अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया था और सत्या भैया को ब्लैकमेल किया था, ऐसा ही कुछ करते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। पर इस बार सच लगे, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा इधर उधर जला लो, बहुत सही रहेगा। चुप बैठो दोनों, पागल हो गई हो क्या? खुद को जला दूं? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? उस लड़की की तरह कुछ ऐसा खेल खेलना पड़ेगा कि ये कांटा अपने आप निकल जाए। खाओ, मिठाई खाओ। अमरी, थोड़ा धीरे करो। अमरी, अब जरा धीरे कर। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ। क्या रे, डॉक्टर ने क्या कहा? कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? कुछ कहा क्या? ऐसा कुछ कहा नहीं है, सिर्फ दवाई दी है। ठीक है, कुछ खाना खा ले। रुक जा, मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ तुझे। हाँ? अरे माँ, आप एक काम करो, आप बाकी के काम कर दो। आज दीदी को खाना मैं खिलाऊंगी। ठीक है। अमरी, जरा ठीक से खाना खिला, खाना नीचे गिर रहा है, देख। तुमसे अच्छा तो खाना सत्या खिलाता है। माँ, सुना क्या आपने? सत्या जीजू हमसे ज्यादा अच्छा खाना खिलाते हैं। अरे अमरी, तुम उठो, जाओ यहाँ से। अरे उठ। माँ, तुम ही खाना खिला दो। उठो, बोला ना, उठो। क्या तुम दोनों भी? हाँ, इतने बड़े हो गए हो फिर भी छोटे बच्चों जैसे लड़ रहे हो।
ले। अब ठीक है क्या? सत्या जी जो ऐसे ही खिलाते हैं ना। AMD चल ठीक है, खा ले। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है खुद का थोड़ा ध्यान रखा करो वाघमारे, अगर कुछ हो गया होता तो। दर्ज हुई अब दोस्त है, ध्यान रखने को तो कैसे कुछ होगा। जिनकी है प्रेम कहानियाँ, हम जमाने की Congratulations। में कभी गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही कांस्टेबल मंजू के साथ आपकी दोस्ती हो गई है। क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे फोन करूं क्या वाघमारे को? दिल में सो तो नहीं गई होगी ना? फागुन के नहीं तो रहने दो। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। अब क्या होने वाला है? गणेश चतुर्थी। अपने घर कौन आने वाला है? गौरी। सही है ना? गौरी लाएंगे ना? नंदी बैल के जैसे से सर नहीं हिला। गौरी यहाँ बिठानी है, इसलिए सब साफ होना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए ये अंदर लेकर जा।
अरे थक गया भाई। अरे जा जा, और क्या है, लेकर आ जा। जा जा, मैं बहुत थक गया हूँ, जा। मंजू, 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 अरे मंजू, ओए मंजू, हम आ गए हैं। ठीक लग रहा है ना? ठीक हूँ अब। प्रिया दीदी, चले? हाँ चलो, चलो चले। मंजू सुनना, सत्या नहीं आने वाला है। सत्या का क्या काम? अरे इतनी ज्यादा लगी है मंजू को, इसलिए पूछा मैंने। ऐसे चल के जाएगी क्या नदी तक वो? सत्या होता तो सीधे गाड़ी में लेकर जाता ना। वाघमारे, चलो। तुम क्यों आए इस वक्त? क्यों मतलब? क्या आप चलकर जाने वाली हैं नदी तक? चलो। ये दे दो मुझे। चलो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तेरी नहीं। और कैसा है ना कि लड़कियों को घर से नदी तक चलकर जाना पड़ता है, ये समझो, तभी इच्छा पूरी होती है। इसलिए तू चल हमारे साथ, है कि नहीं लड़कियों? चल ना, चल। हाँ चलो, इधर आओ। आ रही हूँ ना, हाथ छोड़ो मेरा पहले। वाघमारे,
क्या यार वाघमारे, कल रात को अच्छी सी नींद आई होगी ना? हाँ, इतने दिनों बाद अपने कमरे में सोई, अच्छी नींद आई। पर तुम इतनी रात को क्यों फोन किए थे? अरे तुम्हारी याद मुझे मुझे याद आया कि तुम्हें पूछ लूं मैं कि इस प्रोग्राम के बाद तुम्हें लेने आऊं क्या? नहीं, गौरी विसर्जन होने तक नहीं आ सकती हूँ। और तुम्हें तो मेरे यहाँ आने से शांति मिल गई होगी ना? शांति कैसी, नींद उड़ गई है मेरी। क्या कहा? ठीक कहा है तुमने, बहुत अच्छी नींद आई है मुझे। इसलिए रात को 2 बजे फोन किया था, अच्छी नींद में। हाँ आओ। हाँ अरे ओ मंजू, अरे क्या गप्पे लड़ा रही है? चलो जल्दी करो, जल्दी। हाँ, हाँ। आ रहे हैं। चलो। धीरे से। मौका मिला नहीं कि बातें चालू। आमरी कहाँ है? घर गई थी कपड़े बदलने के लिए। आ गई दीदी मैं। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। फिर अब क्या करना है? अब क्या? जाओ वहाँ उस तरफ जो लड़कियां हैं उधर जाओ, वहाँ अच्छा पानी है, हाथ पैर धो लो और वहाँ जाकर पानी भरकर लेकर आओ। वाघमारे, संभाल कर। हाँ हाँ, आमरी चलो। वाघमारे, एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं पानी भर के ले आता हूँ। नहीं अरे मैं जाता हूँ ना, पानी लेकर आता हूँ, आप यहीं रुको। नहीं, मैं भी चलूंगी, चलो।
हाँ पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे ख्वाबों की नवाजिशें है चाहतों की बारिशें है डूब चले है जिसमें मैं भी और तुम भी हल्की हल्की सी दीवानगी है हल्की हल्की मस्ती दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है सांसें रुकने लगी पलकें झुकने लगी हो ना हो ये मोहब्बत है देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल